स्वागत है। कैसे हो आप भाई? तो 22 जून 2025 को NEST नाम से एक पेपर हुआ था। ये MSc इंटीग्रेटेड में एडमिशन के लिए कुछ पेपर होता है। उसमें मुझे क्वेश्चन दिखाई दिए, एसएससी और रेलवे के कंबाइंड क्वेश्चन थे, मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। आपको जो भी एसएससी रेलवे की तैयारी करते हैं, कई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे आए हुए हैं, आपने ज़रूर करने चाहिए। कई बेसिक भी हैं, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं। मैंने इसके पेपर के सारे ही उठा दिए। अच्छा, लास्ट के ठीक ना करेंगे। अच्छा, 21 22, ठीक है। अब करते हैं हम शुरू। तो 24 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम करते हैं। उससे पहले आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी भाई। एक और अपडेट आई है कि आगे से जो आरपीएफ की वैकेंसी होया करेगी ना, ये वाली तो चलो आरपी इसने ले ली, रेलवे ने ले ली। आगे से एसएससी ही करवाया करेगी। और एसएससी किस में करवाया करेगी? जीडी में तो आरपीएफ कांस्टेबल, और इसमें जो सीपीओ होता है उसमें एसआई की, ठीक है। तो एक बहुत ही कह सकते हैं हम क्या नया मामला निकल के आया है, ठीक है। तो अब देखो, तो उसके अलावा ये आप देख पा रहे होंगे प्लेलिस्ट 2025 एग्जाम्स के नाम से 59, अरे ये 60वीं या वीडियो हो जाएगी, है ना। तो 60 पेपर हो चुके हैं जो मैंने करवाए हैं 2025 में, जनवरी से लेके। तो आप अगर नौकरी लेना चाहते हो तो आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। इसमें मैंने बेस्ट क्वेश्चन से करवा रखे हैं, उसके अलावा बकवास नहीं कर रखी है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस को शुरू। अब पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, अरिथमेटिक मीन ऑफ आर प्राइम नंबर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही 22 तारीख को ये पेपर करवाया था। उसमें भी सेम क्वेश्चन यही आया हुआ था कि प्राइम नंबर बताओ, प्राइम नंबर का अरिथमेटिक मीन बताओ, ठीक है। तो 20 से 46 के बीच तो कौन सा आ जाएगा? 23 आ जाएगा, ठीक है। 27 नहीं होगा, 29 है, 31 है, ठीक है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, ठीक है। 47 नहीं है क्योंकि 46 से छोटे वाले लेना था। अब बस कुछ नहीं करना है, इनका जोड़ करना है। तो देखो, 29 और 31, ये 70 आ गया, ठीक है। ये देखो 37, ये 4 4 80 आ गया, ठीक है। ये 4 और 5, तो कितना आ गया हमारा? 4, 8 और 5 13, और ये 204 आ गया। 204 बटे में कितनी है संख्या? है 2, 2 4 2 6, है ना। तो 6 3 18, 6 चौक 24, तो 34 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सभी को समझ में आएगा होगा। तो क्वेश्चन आसान होते हैं, आपको है ना कम से कम 1 से लेके और 100 तक के प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए। मुजबानी कितने होते हैं? 25, है ना, 15, 10, और पहले 11 प्राइम नंबर्स का जोड़ कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब क्या रखा है कि जो प्रोडक्ट है, पहले 5 कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ कोई भी 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का, तो किससे विभाज्य होगा, उसमें हमने फॉल्स बताना। हमने ले लिया कोई भी 5 कॉन्जिक्यूटिव, तो एक तो लेकर 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 5, ये ले लिए, ठीक है। अब देखो 3 तो आ रहा है, 3 से विभाज्य है। 4 है, 4 से विभाज्य है। 9 से नहीं है, ठीक है। 15, 15 से, देखो 5 और 3, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी। इसमें कह रखा है कौन सा फॉल्स है, तो सी हमारा फॉल्स है। 9 से विभाज्य नहीं होती हैं जो लगातार 5 5 पूर्णांकों का गुणनफल। अब आप देख पा रहे होगे ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा पूछ रखा है। कह रखा है मान लीजिए m एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य आपको याद होनी चाहिए, इसीलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसी ही तरह पूछ रखा है कि m से जब 60 को भाग दिया जाता है, 210 को भाग दिया जाता है, तो 3 से इस पर बचता है और 1 से इस पर बचता है। देखो 2 से भाग करेंगे 60 को तो पूरा हो जाएगा। 3 से करेंगे जब भी, 5 से करेंगे तब भी हो जाएगा। 7 से 7 नहीं 63 तो नहीं आया। फिर देखो 11, 11 पंजे 55, फिर 13 तो देखो 52 नहीं आया। 17 तो देखो 17 तो 51, 19 तो देखो 19 दूनी 38, 19 तो 57, तो 3 बच गया, तो 19 हो सकता है। अब 19 से इसको भी भाग करेंगे तो हमारा एक रिमाइंडर आता है। इसका मतलब हमारी जो m की वैल्यू वो क्या है? 19, ठीक है। अब जिसको नहीं पता भाई, इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। अब क्या रखा है
कि m से 100 को भाग दिया जाए, तो 19 पंजे 95, 5 हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो 5 हमारा आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या कर रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर। अब हमने दो एग्जाम्पल ले लिए। आपको पता है रूट 2 और रूट 3, ये दोनों क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो अब हमने माना रूट 2 गुणा में रूट 3, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल, तो कितना आ गया हमारा रूट 6। समझ में आया। तो ऑलवेज रेशनल नंबर हो वह नहीं, लेकिन अगर रूट 2 गुणा में रूट 2 ले लिया हमने, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ही रैशनल होगा, ये भी गलत होगा। नॉट रियल नंबर, रियल नंबर सारी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। और ये क्या है, हो सकता है रैशनल नंबर, हो सकता है मे बी ये रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है ना, तो रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब देख पा रहे होगे ये एपी जीपी एचपी के चैप्टर में से एक क्वेश्चन उठा रखा है। मैंने क्विक रिवीजन सीरीज में करवा रखा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे ए तो हमारा क्या आ गया, 4। कॉमन डिफरेंस डी कितना आ गया, ये 7, है ना। अब क्या रखा है, कौन सा पद इसके 25वें पद से 42 अधिक है, तो 42 अधिक है, तो 7 6 42, देखो 42 अधिक है, तो डिफरेंस कितना है, 7 का, है ना। या आप क्या कर सकते हो, ये भी निकाल सकते हो कि ये 42 है, ये कौन सा वह पद है, तो एक जमा में, है ना, n-1 इंटू में डी किया इतना है 7, है ना। इसमें तो 4 गया हमारा, कितना आ गया, छोटो भैया ऐसे नहीं होगा। ठीक है, देखो 25वां पद क्या होगा, ए जमा में 24 डी जमा में 42, है ना। तो अब देखो ये कितना है, 4, और 24 गुणा में 7, 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, ये 16। ठीक है, 4 जोड़ देंगे इसमें, अगर 2 जोड़ेंगे 170, और इसमें 2 और जोड़ देंगे तो 44, है ना। तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 214 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ए प्लस में n-1 इंटू में डी, जो इसने क्या रखे ना 42 अधिक, वो ही हमने करके ये आ गया। अब यहाँ से हम n निकालेंगे, तो इसमें से क्या करेंगे हम, 4 को घटा देंगे, तो 210, 7 तक करेंगे तो 30, है ना। n-1 किसके बराबर है, 30 के, तो n हमारा 31, तो 31वीं टर्म होगी जो इसके 25वें पद से 42 अधिक होगी। ठीक है, मैंने जैसे सोचा, देखो 7 से कट रहा है ये, ठीक है, तो 6, तो 25 है 6 31। ठीक है, इस तरह भी बन रहा है ये, ऐसे भी बनता है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। एवरेज का ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये आपने खुद करना है। ठीक है, ये मैंने काफ़ी बार करवा रखा है, ये आपने खुद करना, कमेंट में इसका आंसर बताना, कमेंट इट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, सर्च एंड इंडिसेस का। देखो पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ क्या है, हमें दे रखा है 256 की पावर -1/2 की पावर -1/4, -1/4। ठीक है, इस तरह कह रखा है। तो अब एक चीज देखो, अब आपको पता है ए की पावर m की पावर n है, ठीक है, और ब्रैकेट में है, किसमें है, ब्रैकेट में। देखो ये स्त्रियां है, जो ये है ना, ये तो मजरी ब्रैकेट है, और जो ये पूरा है ना, ये स्त्रियां है। ठीक है, की पावर ये है, तो ए की पावर m की पावर n हो, तो ये किसके बराबर आ जाता है, दोनों की गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों की गुणा हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/8। अब ये 256 है, 2 की पावर 8 होता है। ठीक है, तो 8 से 8 गया, है ना, तो हमारा 2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे ये होता है ना, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3, इनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ये आएगा 2 की पावर 8, यह आएगा 2 की पावर 6, है ना। इसमें 2 गुणा में 3 की गुणा हो जाती है जब ये ब्रैकेट लगा के करते हैं। ठीक है,
अब आप मेंसुरेशन 2D का ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्वेश्चन आसान है। मैंने पहले भी करवाया था ये क्वेश्चन। अब देखो क्या दे रखा है, एक बेलन जिसकी परिधि 8 सेंटीमीटर, लंबाई इतनी है, ठीक है। यदि प्रति सेकंड वो 9 चक्कर की दर से समान गति से बिना फिसले इतने सेकंड तक लुढ़कता है, तो बेलन द्वारा इतने सेकंड में तय की गई दूरी बताइए, ठीक है। अब देखो सरकमफेरेंस दे दिया, ये लेंथ दे दी, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड विदाउट स्लाइडिंग फ्रॉम इतने, तो 9 राउंड पर सेकंड, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आप सरकमफेरेंस निकालो, नहीं सरकमफेरेंस नहीं, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो सिलेंडर का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसे जो ड्रम है वो लुढ़कता है, ठीक है, तो केवल उसका कर्व सरफेस एरिया है वही तो टच करता है ना, वही टच करते हुए चलता है इस भूमि को, ठीक है। ऐसे ही तो चलेगा, ऐसे ही, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ही टच करता है केवल, तो कर्व सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, 2πr/h। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 गुणा में 22/7 गुणा में 8 गुणा में 21, तो यह आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब क्या रखा है, अब टोटल कितने चक्कर, ये चार, चार तिया 12, 12 × 8 = 96, 9 6, तो 6 9 और 6 15, और ये 1000, है ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो भाई साहब इसमें हमने बतानी है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। वो हम इस क्वेश्चन में नहीं निकाल रहे हैं, वो दूसरा क्वेश्चन होता है। तो अब एक चीज देखो, जो सिलेंडर है उसकी सरकमफेरेंस 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 9 राउंड वो 1 सेकंड में लगाता है, 1 सेकंड में 9 राउंड। तो देखो 4.5 में कितना लगा होगा, तो 9 गुणा में 4.5, है ना। तो 9 × 5 = 45, 4 9 × 36 और 4 40, है ना। तो इतने राउंड लगाएगा। अब आ, एक राउंड में 8 सेंटीमीटर चलता है, ठीक है। तो गुणा में 8, तो 8 × 5 = 40, चार, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। 8 × 4 = 32, तो 324 सेंटीमीटर वो 4.5 सेकंड में दूरी तय करेगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये अलग क्वेश्चन था, ठीक है। जो मैं करवाता हूँ वो अलग वाला है, लेकिन इसको भी अब से हम अपनी सीट में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब क्या रखा है, यदि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। अब इसका एक बार वो देखो जो इसका डायग्राम है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब देखो क्या क्या रखा है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम 28 दे रखा है, हमें निकालना है एक्स और वाई, ठीक है। तो अब देखो आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होती है। अगर ये एक्स प्लस में वाई है, तो भाई पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल और बराबर होती है। इसका मतलब यहाँ पे एक्स बराबर किसके आ गया, 2y जमा में 2 के, ठीक है। क्या रखा है, पेरीमीटर, पेरीमीटर में क्या होता है, सारी साइडों का जोड़। अभी ये बराबर है तो ये एक्स जमा में वाई आ जाएगा, हम जोड़ है तो 2 में एक्स जमा में वाई जमा में, अब यहाँ पे x और ये कर देंगे, ठीक है। तो x जमा में 2y प्लस में 2 इक्वल टू 28 आ गया। अब सबको जोड़ देते हैं, 2x, ये 3x, है ना। तो 3x, ये देखो 2y, 2y 4y इक्वल टू कितना आ गया, 26। ये उस तरफ जाएगा 26। अभी आप ऑप्शन देखो, 4 × 12 और 4 नहीं हुआ, 6 × 18 और 8 बिल्कुल हो गया। तो ये यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको हम ऑप्शन से फिनिश कर देंगे। अब देख पा रहे होगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये ज्योमेट्री का है। देखो इसमें है ना, बस ये 50 डिग्री दे रखा है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन पे ध्यान मत दो, ये वाले पे भी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रखा है, जो टेंजेंट है ना पी टी, वो टच करता है सर्कल को एट विच सेंटर हो एट द ए। अब एक चीज देखो, ये जो ये क्या है, डायमीटर है ना, डायमीटर को बेस मान के अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, तो ये सी एंगल हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये 50 दे रखा है, तो अल्टरनेट थ्योरम होती है, तो उससे ये भी 50 आ जाएगा, ठीक है। समझ में क्या क्या आ जाएगा, ये भी हमारा 50। या फिर जो सेंटर से आती है ना, सेंटर से आती है, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है। अगर 90 बनाती है, ये 50 है, तो ये 40 बच जाएगा। अगर ये 40 है,
ये 90 है तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी पूछ रखा वो देख लो। एंगल बी ए टी, बी ए टी नहीं है ना, और कुछ पूछ रखा है इसने। एंगल बी ए बी सी, ए बी सी 50 डिग्री, बिल्कुल ये हमारा ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा ठीक है आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकी फिगर नहीं बन पाई थी, इस कारण मैं ये यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। एक और था, ये रहा। देखो क्या दे रखा है, गिवन फिगर अगर सी डी 10 यूनिट है तो लेंथ बताओ ए बी की। तो भाई साहब अब इस क्वेश्चन को देखो, सेकंडों में निपटा देते हैं। ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अगर आप देख पा रहे होगे तो कितना आ गया 75, और एक ट्रायंगल के सभी एंगलों का जोड़ होता है 180, तो ये कितना बच गया 105, पूरा कितना बच गया 105। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको 90 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री मानते हो तो ये 45 डिग्री आ गया, ये कितना आ गया हमारा 60, और देखो जोड़ भी कितना आ गया हमारा 105, तो मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। अब 45 डिग्री के सामने होता है एक, ठीक है, और 30 डिग्री के सामने भी होता है एक। 45 डिग्री के सामने एक, तो ये ए सी एक आ गया। 60 डिग्री का होता है, अगर 30 और 60 होता ना तो ये √3। ठीक है, अगर एक हमें 10 दे रखा है, हमें निकालना है एक जमा में √3। ठीक है, तो क्या करेंगे, बस 10 के साथ इसकी गुणा कर देंगे, तो 10 जमा में 10√3 हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, कर दोगे। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, देखो ये था वो क्वेश्चन। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो गलती होगी भाई साहब, 3 तो उसमें उठाया नहीं। क्वेश्चन वैसे समझ में आ गया होगा। देखो अब कुछ नहीं करना, बस इनकी गुणा आ जाएगी, तो ये तो 2 की पावर 8 है, की पावर -1/2, की पावर -1/4, की पावर 3। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 से 8 गया, 2 की पावर 3 8 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, उसको ठीक कर लेना। अगर हम 3 नहीं मानते तो 2 आएगा, अगर 3 पावर मानते तो 8 आ जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी पीडीएफ पर। ठीक है, चलो एक और बता देता हूँ फिर इसी में। एक है नो सॉल्यूशन वाला, ये रहा नो सॉल्यूशन वाला, क्योंकि उसमें आ नहीं रहा। तो देखो जब भी ये एक गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे a1x b1y c1, और कह रखा है नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होता c1/c2। तो ए हमारा ठीक है। अगर हमारा आता है यूनिक सॉल्यूशन, क्या आता, यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, तीनों बराबर नहीं होते, तो ये होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन वाला। ठीक है, अब आए हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या मैनी सॉल्यूशंस, तो वो वाला है ये। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखते हैं हमें, अब आपने कर लिया होगा, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो क्या दे रखा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंशियल डायमीटर वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, बिल्कुल आपने पढ़ भी रखा है। क्या, पाई अपो सरकमफेरेंस की सी इज इक्वल टू 2 पाई r। अब देखो 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई किसके बराबर होता है, डी, तो c/d इज इक्वल टू पाई। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट। तो फर्स्ट ठीक है। फिर लॉन्गेस्ट लाइन जो सेगमेंट है रेक्टेंगल गोलर बॉक्स की वो डायगोनल होते हैं, बिल्कुल ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है हाफ d1 d2, है ना, डायगोनल का प्रोडक्ट हाफ d1 d2। लार्जेस्ट जो कोड होती है एक सर्कल की, वो पास थ्रू इट्स सेंटर, बिल्कुल कोई भी एक सर्कल हो गया उसके जो बिल्कुल सेंटर में तो जाएगी, है ना, वही उसकी लॉन्गेस्ट कोड होगी। और लॉन्गेस्ट कोड ही हमारी क्या होती है, सबसे जो लॉन्गेस्ट कोड होती है वो हमारी क्या होती है, डायमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया इसका सेंटर। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा ठीक है, पहला
दूसरा चौथा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर, तीसरा गलत था। अब आप ये देख पा रहे होगे, अब इसमें क्या है, एक बड़ी बॉल को पिघलाकर छोटी बॉल में कर दिया जाता है। तो जब भी आपको इसमें ट्रिपलेट याद होगा, ट्रिपलेट नहीं, फोर, चार वैल्यू होती है इसमें। तो 3, 4, 5, 6, है ना। 3, 4, 5 तीनों को पिघलाकर एक बड़ी बॉल बना दी जाती है जिसकी रेडियस 6 आ जाती है। ठीक है, तो 5 हमारा आंसर। अगर आप करना चाहते हो, कुछ नहीं करना, 6 का क्यूब बराबर होगा 3 का क्यूब, जहाँ में 4 का क्यूब, जहाँ में x का क्यूब। ठीक है, x का क्यूब। अब आप देख पा रहे हो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगर रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ दो क्यूब्स ये है, तो रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया। अब आपको पता है कि वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब में, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो पहले इसके एक पावर निकालनी पड़ेगी। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। 64 4 का। हमें स्क्वायर जाना है क्योंकि एरिया किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दो, 9:16 हमारा आंसर। ठीक है, बहुत बार आता है ये पेपर में, आप सभी को पता होगा। अब हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आ चुका है। क्या रखा है कि अगर असेंडिंग ऑर्डर में तो लगाए रखे, इसका 20 है। एक वो संख्या गिनो कितनी है, 2, 4, 6, 8, 10, 2 12, 2 14, 14 संख्या है। तो मतलब सातवीं और आठवीं के बीच की, सातवीं आठवीं को जोड़ो और दो तो भाग कर दो। तो सातवीं कौन सी आओगी, ये, और आठवीं ये। तो इसमें बीच में क्या आ गया, एक्स जमा में 3 आ गया। ठीक है, डायरेक्ट दिखाई दे रही है। ये किसके बराबर आ गया हमारा, 20 के, क्योंकि 20 ही दे रखा था। वो देखो, वो दे रखा है माध्य का 20। तो एक्स यहाँ से 17 आ गया हमारा, क्या आ गया, 17। ठीक है, आ गया ना। अब ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत बार पेपर में आता है। एक सर्कल दे रखा है, क्या रखा है, ए बी एक कोड है, एक सी डी है, अपोजिट साइड पे दोनों। ठीक है, एक हमने मानी यहाँ पे मानी, एक यहाँ पे मानी हमने ए बी, एक यहाँ पे मानी हमने सी डी। ठीक है, अब जो सेंटर से जो आएगी वो परपेंडिकुलर होगी और बाइसेक्ट करेगी इसको। ठीक, अब अगर ये ए बी हमारे 6 दे रखी है, तो ये 3 आ जाएगी, और सी डी 4 हो जाएगी आधी, है ना। क्या रखे, फिर रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 5। अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ट्रिपलेट बन गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, 3 और 4 7 हमारा आंसर आ गया। आसान थी ना। आपको आपको देना चाहिए था ये काम करने के लिए, ये मैंने अभी करवाया था। हाँ, ठीक है, ये भी करवा दिया। अब आप ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है, एक ट्राइंगल है जो क्यू पे 90 डिग्री है। तो पी क्यू आर, ये 90 डिग्री है। क्या रखा अब कि जो पी क्यू है ना वो 5 है, 5 है, और क्यू आर जहाँ में जो पी आर है ये 25 है। तो 5 से बनने वाला ट्रिपलेट क्या, कौन सा है, 5 12 13। तो ये 12 आ गया, ये 13 आ गया, ये 12 आ गया, ये 13 आ गया, इनका जोड़ देखो 25 आ गया। तो मतलब सेटिस्फाई हो गया, हमने हिट एंड ट्रायल हमने ठीक कर दिया, मतलब हमारा सिलेक्शन हो सकता है ना। मेरा तो हो रहा है, आपका। अब देखो कोस इमोशनल डैमेज। अब कोस पी बेस है ना, तो बेस क्या है, अब 5, बेस बटे में हाइपोटेन्यूज, तो 5/13 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो ये साइन पर इसमें कोसिकेंट 2 है, तो ये वही फार्मूला आता है, एक्स जमा में 1/x, एलजेब्रा वाला, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है। एक्स की कुछ भी पावर हो, हमेशा आंसर 2 आएगा, जब एक्स जमा में 1/x 2 होगा तब। ठीक है, तो वही है। अब देखो कोसिकेंट किसके बराबर होता है, 1 बटे में साइन एक्स, कोसिकेंट है ना। तो साइन जमा में 1 बटे कोसिकेंट 2 है, तो इसकी कितनी भी पावर कर दो, है ना। अगर यहाँ पे हमारे एक्स की पावर 98, जमा में 1 बटे में एक्स की पावर 97 भी होता है ना, जब भी आंसर 2 आवे, कुछ भी हो, कुछ भी। ठीक है, तो 2 हमारा आंसर। अब आप देख पा रहे होगे प्रोबेबिलिटी का ये है क्वेश्चन। देखो अच्छा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, ये बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करे होंगे। दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, क्या कर रखे हैं, 2 डाई है वो थ्रो कर दी जाती है साइमल्टेनियसली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 एक डाइस पे, और दूसरी डाइस पे 3 का मल्टीपल।
अगर दो के हम देखा मल्टीपल तो दो, चार, छः आ जाएंगे। तीन का देखेंगे तो क्या आ जाएगा, तीन, छः, है ना। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं कि जो एक डाइस है उस पर दो आ जाए, यहाँ से तीन आ जाए, ठीक है। या फिर यहाँ से दो आ जाए, यहाँ से छः आ जाए। या फिर क्या हो सकता है, चार तीन आ जाए, ठीक है, और चार छः आ जाए। या फिर छः छः आ जाए, ठीक है, समझ में आ गया। या फिर छः और तीन आ जाए, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, ये होगी। या फिर क्या हो जाए कि जैसे क्या रखे ना, एक डाइस पे तीन आ जाए शुरू में, यहाँ पे दो आ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाए, तीन और चार आ जाए, ठीक है, और तीन और छः आ जाए। छः छः वाला तो आ लिया। तो देखो तीन और ये कितनी है, छः, है ना। एक कंडीशन और रहेगी हमारी, छः वाली। यहाँ पे छः और दो भी आ सकता है, छः और चार भी आ सकता है, ठीक है। तो कितना आ गया, छः, ये नौ और दो, ग्यारह। तो फेवरेबल जो आउटकम्स हो सकते हैं हमारे, ग्यारह, ग्यारह बटे में छत्तीस हमारा आंसर, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा पाँच बटे छत्तीस और गलत करके आ जाएंगे। ये पहले भी आया है पेपर में, अभी आया था पीछे ही, एक साल पहले कौन सा पेपर था मेरे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, इसका ग्यारह बटे छत्तीस है, उसमें भी ये पाँच बटे छत्तीस ही चेप रखा था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे बताया है। एक बार रिपीट करके देख लो, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे 20वां, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस चालू हो गए। अब इसमें दे रखा है, देखो आपको पता है कि जो क्यूबिक इक्वेशन होते हैं वो किसके की जनरल फॉर्म क्या होती है, तो ए एक्स क्यूब, जहाँ बी एक्स स्क्वेयर, जहाँ में सी एक्स, जहाँ में डी इक्वल टू जीरो, है ना। एक जनरल इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म होती है। अब यहाँ से जो हम, तो यहाँ पे तीन जीरोज आएंगे या तीन इसके रूट्स आएंगे। तो तीनों रूट्स जो अल्फा, बीटा, गामा, उनका जो जोड़ है वो किसके बराबर होगा, तो माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। इसी तरह उन दोनों दो दो का प्रोडक्ट, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस गामा प्लस अल्फा, ये किसके बराबर होगा, तो सी अपॉन ए के, ठीक है। इसी तरह तीनों का प्रोडक्ट अल्फा, बीटा, गामा, तो माइनस डी अपॉन में ए, ठीक है, इसके बराबर होगा। अब कह रखा है इन्होंने इतना आपको बेसिक समझ में आ गया। क्या रखा है कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक वो जीरो है। हमने मान लिया कि है ना, ये जो गामा है ये जीरो है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आ जाएगा, मैं छोटे लिख देता हूँ, तो माइनस बी, तो माइनस ए आ गया ये, ठीक है। अब अगर ये तो जीरो ही होगा, सीधा जीरो होगा ना। इसमें क्या आएगा, अल्फा बीटा, तो यहाँ से अल्फा बीटा आ जाएगा कितना, तो ये रहा जो एक्स के साथ लगा हुआ है, तो बी, ठीक है। हमें क्या रखा है, अन्य दो, तो अच्छा यही है बस, दो शून्यों का योग, तो यही बताना था हमने बस। तो माइनस बी, माइनस ए हमारा आंसर, ठीक है, माइनस ए हमारा आंसर, इतना ही बताना था। मैं पता नहीं कहाँ पर खो गया था। अब देखो क्यूबिक इक्वेशन का एक और बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है हमें, एक त्रिपद बहुपद एक्स क्यूब माइनस तिहत्तर एक्स स्क्वेयर माइनस छः सौ सत्तावन एक्स, ये है पर चर्चा करें। माना अल्फा और बीटा बहुपद के दो शून्य हों तब, तो इनमें तो शून्य बताने हैं। तो अब आपको पता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा का जोड़ है वो माइनस बी अपॉन ए, तिहत्तर आ गया, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके बराबर आ गया,
तो माइनस का 657 के, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा किसके बराबर आ गया, -729 के, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो कौन सी हमें ऐसे ले सकते हैं जो हमें क्या दे, 73 भी दे और वो भी दे। देखो जोड़ देखो 73 का नाम है, तो अल्फा और बीटा का देखेंगे तो ये कितना आ गया हमारा 72, 72। और जो गामा है ना, गामा हम मान लेंगे 1, ठीक है। तो हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है। अरे यहाँ पे भी देखो इनकी गुणा कितने आ जाएगी, 729। तो हमारा यही आंसर। आगे समझ में, क्वेश्चन आसान था, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। अब आप ये देख पा रहे होगे, विचार करें कि निम्न में से एक्स स्क्वायर जमा में ए एक्स जमा में बी, ए और बी के किस मान के लिए द्वि का मूल एक धन पूर्णांक हो, मतलब पॉजिटिव इंटीजर रूट आए, ठीक है। तो आप क्या करो, तो आप रख लो इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, ए की जगह आप -2 रखो तो -2x, बी की जगह 1 तो जमा में 1 इक्वल टू 0। तो ये देखो ये किस, कौन सा फार्मूला बन गया, ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर -2ab वाला। तो x माइनस 1 का स्क्वेयर इक्वल टू 0, तो x यहाँ से क्या आ गया, 1। तो हमारा यही आंसर, तो यही हमारा क्या आ गया, धन पूर्णांक हो गया, ठीक है। और ऑप्शन रखोगे तो धन पूर्णांक हमारा नहीं आएगा। अब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये तो मैंने करवा दिया है ना, नो सॉल्यूशन वाला। अब आप देखो कोलिनियर, कोलिनियर वाले बहुत ज़्यादा आते हैं, कोलिनियर का सबसे आसान होता है, आप इनका स्लोप बराबर कर दो। अब आपको स्लोप भी नहीं पता, स्लोप भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको मानो x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3, ठीक है। कुछ नहीं करना, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर होगा किसके, y3 माइनस y2 के अपॉन x3 माइनस x2 के, ठीक है। तो अब देखो y2, तो ये तो 2 आ गया, ये कितना आ गया, 6 आ गया, बराबर ये कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया बटे में, ये कितना आ गया, k माइनस 7 आ गया, ठीक है। 2 तक 2 गया, ये कितना आ गया, माइनस का 12 इक्वल टू k माइनस 7। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो k इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 5। समझ में आ गया। तो स्लोप बराबर कर लो, तो m से दिखाते हैं हम स्लोप को, समझ में आया। अपना कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बस ये चीज़ ध्यान रखना। एक तो ये लगा दो और एक ये वाला, बस आगे समझा। तो भाई यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। काफ़ी मज़ा आया मुझे, काफ़ी कुछ नया भी था इसमें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।